अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल रात शाम के टाइम हम लोगों को किसी अचानक मक्का जाना पड़ा क्योंकि कोई ज़रूरी काम था और हम लोग मक्का के लिए निकल गए। बेसिकली मुझे तो नहीं था, बस हस्बैंड को कोई काम था तो हम लोगों ने कहा चलें हम भी आपके साथ चलते हैं, चलो एंजॉय हो जाए। क्योंकि जद्दा का मौसम बहुत ज़्यादा आजकल प्यारा हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मतलब ठंडा ठंडा मौसम है ना। पिछले 2 दिन पहले बारिश भी हुई थी, उसकी वजह से भी काफ़ी असर पड़ा है मौसम पे। और आपको पता है 12वां महीना है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा सर्दी यानी कि फुल सर्दी है। और यहाँ पे मौसम जो है पाकिस्तान के 10वें महीने 11वें महीने के बराबर हुआ हुआ है, 10वें के महीने के बराबर हुआ हुआ है। तो हम लोग मक्का के लिए निकल गए। मक्का और जद्दा की ड्राइव मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये एक लॉन्ग ड्राइव में बन जाती है और दूसरा नंबर ये है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब इंसान को अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ मुझे एरोप्लेन नज़र आ गया था तो मैं सोच रही थी मैं कब पाकिस्तान जाऊँगी, क्योंकि अपना मुल्क अपना होता है, अपने अपने होते हैं और अपनों के मुतबादिल तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और ख़ास तौर पे मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ के बगैर घर नहीं होता, कब्रिस्तान होता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के माँ बाप को सलामत रखे और अगर वो फ़ौत हो गए हैं तो उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और क्योंकि माँ बाप जो है ना अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जो है ना किसी को ना यतीम करे और ना माँ के साए से दूर रखे। क्योंकि जिन लोगों के माँ बाप नहीं है ना, या जिन लोगों के दोनों में से अगर एक नहीं है ना, उनको माँ बाप की कदर है। सो अपने माँ बाप की कदर किया करें। वहाँ काम निपटाने के बाद हम लोग घर वापस आ गए और हस्बैंड फिर बिरयानी ले आए। रात को हम लोगों ने बिरयानी खाई और फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और फिर सुबह के टाइम मैं उठी और हस्बैंड को नाश्ता बनाने, मेरा तो मूड नहीं होता, बस हस्बैंड ही होते हैं और बच्चे होते हैं। तो यानी कि हाउस वाइफ जो है ना कभी भी टिक के नहीं बैठ सकती। उसकी ना कोई छुट्टी होती है और ना उसके काम ख़त्म होते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। एक एक बंदे का मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है। यहाँ मैं पराठा बना रही थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि पराठे मैंने इतने बनाए हैं कि मैं अब पराठों में एक्सपर्ट हो गई हूँ। बस ये होता है कि हस्बैंड भी कहते हैं ऑयल कम लगाया करो, और पाकिस्तान में भी कहते थे कि आप बहुत ऑयल लगाती हो, लेकिन क्या करूँ, घी जो है घी के बगैर पराठा ही नहीं होता। और खैर मैंने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया। बच्चों को मैंने नाश्ते में आज सिर्फ ब्रेड ही दी थी, क्योंकि रोज़ पराठा भी अच्छी चीज़ नहीं होती। यहाँ पे बहुत नाश्ते का बहुत इशू है कि नाश्ते में बंदा क्या बनाए क्या खाए। तो बस फिर आखिरी ऑप्शन फिर पराठा ही बचता है। और यहाँ मेरा मज़ेदार पराठा बन रहा था, क्रिस्पी। ये मैं हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी। और घी आपको पता है जब तक के फुल चम्मच भर भर के ना डालो तो इंसान को सुकून ही नहीं मिलता। पराठा बनाने के बाद इसके बाद फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मेरे व्लॉग को फुल वॉच किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और देखा करें आप, 1 मिनट देख तो आप लोग लेते हैं, लेकिन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका 1 सेकंड जो है ना हम लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। हम लोग हाथ में मोबाइल पकड़ के, मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ से कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मैं पंप लेके आई थी, इससे बॉटल्स भरना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये मैंने बोतल भर ली है, मैं आपको दिखाने के लिए भी कह थी। यानी कि छोटी छोटी जो होती हैं ना चीज़ें, वो लाइफ को आसान कर देती हैं। यहाँ से पंप को पुश करो और पानी जो है बॉटल्स में डालना शुरू हो जाता है ना। तो ये एक वो आइडिया है बहुत पानी भरने का, ख़ास तौर पर जिनके पास ऐसी बड़ी बॉटल्स हैं। फिर उसके बाद फिर हस्बैंड कह रहे थे मैं घर नहीं आ रहा तो मेरा नाश्ता आप गाड़ी में ही भेज दो। फिर मैंने उनका नाश्ता पैक करके रख दिया और फिर उनको गाड़ी में भिजवा दिया। फिर मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया। नाश्ते में बच्चे दूध और कोई स्नैक्स बना देती हूँ। आज मैंने ब्रेड को ऐसे ही रोस्ट किया ऑयल के बग़ैर, और फिर साथ मैंने कप्स में दूध डाला और बच्चों को दे दिया। यानी कि बच्चे भी मेरे एक एक करके उठते हैं, सारे इकट्ठे नहीं उठते, फिर मुझे उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और घर की क्लीनिंग भी मैंने ऑलमोस्ट कर ली थी। और घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने अपना नाश्ता किया। और नाश्ते में मैंने हाफ़ पराठा लिया था और साथ हाफ़ कप चाय का लिया था। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और टीवी लगाई हुई थी।
ڈرامہ دیکھ رہی تھی کیونکہ رات کو میں نے نہیں دیکھا. باہر کا موسم اس ٹائم بھی بہت زیادہ اچھا ہوا تھا, تھوڑی تھوڑی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور مطلب بہت زیادہ موسم اچھا تھا. مجھے امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.